शुक्रिया रजत जी आपका। पाकिस्तान में खबर चल रही है कि जनरल बाजवा अमेरिका का खबरी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से अमेरिका को खबरें जनरल से ही मिलती हैं। कई बार तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के फोन कॉल की खबरें वहां की हेडलाइंस बन चुकी हैं, लेकिन इस बार बाजवा पर अमेरिका का अंडरकवर जासूस होने का इल्जाम क्यों लग रहा है? क्या इमरान और शहबाज के बाद अब बाजवा भी एक्सपोज हो चुके हैं? आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में हमने बाजवा के अमेरिकी जासूस होने के आरोपों को डिकोड किया है। ड्रोन स्ट्राइक या वो प्रिसीजन स्ट्राइक वहां पहुंची कैसे? मतलब पाकिस्तान भी एयर स्पेस नहीं दे रहा, वो कहां से जहाज उड़ा, वो कहां से ड्रोन उड़ा? क्या पाकिस्तान से ड्रोन उड़ा जिसने अब्दुल जवारी को कत्ल किया? बातें आ रही हैं कि इसके अंदर PAF वगैरह इनके भी कोई शायद इन्वॉल्वमेंट हो या नो, आई डोंट नो, बट ये बातें चल रही हैं। हमला तो हो गया, मगर फिजाई हदूद कौन से इस्तेमाल हुई, कहां से उड़ा, कहां से गया, कुछ पता है? पाकिस्तान ने कर्ज के लिए अमेरिका को जवाहिरी का एड्रेस दिया। जनरल बाजवा ने कुछ पैसों के लिए अलकायदा चीफ को मरवाने में मदद की। पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन मिलते ही अमेरिकी ड्रोन ने आतंकी को उड़ा दिया। लादेन के पार्टनर को मरवाने में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत दिए जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को अल-कायदा के बदले का डर लग रहा है। काबुल में ड्रोन अटैक हुआ और बड़ी चौंका देने वाली बड़ी खबर थी कि 2 दहाइयों से जायद अमेरिका जिसे तलाश कर रहा था अयमन जवाहिरी, वो उस ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद कुछ तशवीश लाहक हो गई है कि मामला हद से बढ़ ना जाए, बिगड़ ना जाए, जिसे कंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानीज के साथ शेयर की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयर की, नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि एक टेररिस्ट हमें मिल गया है, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं और ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। एंड सो आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत कोऑपरेशन हुई होगी वन टाइम, और जिसकी वजह से अमेरिका को उनके ड्रोन्स ने जाके जो है ज़वाहिरी को टारगेट किया। अगर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल हुई हैं और अगर खुदा न खास्ता इजाजत से उसके इम्प्लिकेशंस तो होंगी, शुबों को शुबात बहुत पाए जाते हैं। अमेरिकी अड्डे तो मांगते रहे हैं जी, और भी उनके मुतालबात है। यही उनका ज़ाहिर नाराजगी था कि अफगानिस्तान के मामले में आपने ताबन नहीं किया, और ये शिकस्त तो हुई उन्हें खैर अपनी वजह से, और तालिबान ज़ाहिर है इसमें बिटर होंगे, लिहाजा ये इसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी। यानी अमेरिका ने जवाहिरी को उड़ाया, अब आतंकवादी पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। जवाहिरी की मौत से पूरे पाकिस्तान में हंगामा है। इसकी वजह है जनरल बाजवा की एक फोन कॉल, जिसकी खबर पाकिस्तान के हर अखबार में छपी और न्यूज चैनलों में दिखाई गई। दावा है कि बाजवा ने ही जवाहिरी को मरवाने में बड़ा किरदार निभाया। पिछले हफ्ते जनरल बाजवा ने अमेरिका के एक टॉप जनरल से बात की। इस फोन कॉल के 48 घंटे बाद ही काबुल में जवाहिरी पर मिसाइलें बरस गईं। पाकिस्तानियों का दावा है कि बाजवा ने आतंकी की फुल जानकारी दी और बदले में अमेरिका से पाकिस्तान के लिए लोन रिलीज करने की रिक्वेस्ट की, यानी एक हाथ से आतंकी देकर दूसरे हाथ से डॉलर पकड़ लिया। अब आतंकी की मौत के बाद जल्द ही पाकिस्तान को लोन मिलने की उम्मीद है। आपके साथ शेयर करके एक कॉमन परस्यूट अगेंस्ट टेररिज्म, FATF भी तो यही है ना। हाँ। तो आपने मिलके हमने ये किया, तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू। आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं, FATF, IMF, तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद जनरल बाजवा ने सोचा होगा, चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जड़ा मसला होते हल करो। हाँ, तभी तो सेंटकॉम चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एवरीबॉडी इज हैप्पी। पाकिस्तानी सपोर्ट से हुए अमेरिका के हमले में आतंकवादी की मौत हुई। अब तालिबान सपोर्टर पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के राजदूत को निकालने की डिमांड हो रही है। गुस्से की वजह क्लियर है। इस अटैक में पाकिस्तान के शामिल होने के एक नहीं कई सबूत सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कुछ वक्त पहले खुफिया एजेंसी ISI के चीफ अमेरिका गए थे।
दावा है कि अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान पर जवाहिरी की फुल इंफॉर्मेशन देने का प्रेशर बनाया। पाकिस्तान ने पूरे ऑपरेशन में क्या मदद की, कैसे सपोर्ट किया, ये सब पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जहां पाकिस्तानी एक्सपर्ट सबूत दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के जिस ड्रोन ने जवाहिरी को टारगेट किया, वो पाकिस्तान की हवाई सीमा से होते हुए काबुल तक गया था। ड्रोन या कोई जहाज उड़ान भरता भी है, उसको पाकिस्तान की हुदूद से ही गुजरना पड़ेगा। अब ईरान की हुदूद से तो वो गुजर नहीं सकता, नक्शा आपके सामने है। उसको बिलाखिर पाकिस्तान की हदूद से, बलूचिस्तान से होकर अफगानिस्तान में घुसना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तान की एविएशन अथॉरिटीज उसको अलाउ करेंगी कि हां आप हमारे मुल्क के ऊपर से परवाज करके जा सकते हैं। अफगानिस्तान पर हमला कहां से हुआ, इसके लिए इस्लामाबाद में सबूत दिखाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान को सीधे अलकायदा पर अटैक से कनेक्ट करते हैं। अफगानिस्तान पर हमले का पहला रास्ता पाकिस्तान की तरफ से है। अटैक का दूसरा रास्ता सेंट्रल एशिया यानी तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान से हो सकता है। तीसरा रास्ता ईरान है। ईरान से अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, यानी वहां से मदद की उम्मीद ना के बराबर है। 3 रास्ते हैं, पर पाकिस्तानियों को 100% यकीन है कि हमला उनके मुल्क से ही हुआ है। ड्रोन हमले के अंदर अलकायदा के रहनुमा ऐमन जवाहिरी, उनके जाँ भाग होने के हवाले से तस्दीक सामने आ जाती है। अरुण साहब, हमला तो हो गया, मगर फिजाई हदूद कौन से इस्तेमाल हुई, कहां से उड़ा, कहां से गया, कुछ पता है? तफसीलात आएंगी सामने, जाहिर है ये राज तो नहीं रहेगा। देखिए, 2 रियासतों में अमरीकियों के तल्लुकात हैं, कजाकिस्तान और दूसरी कौन सी है, वो ताजिकिस्तान है। वो अपना वहां से नहीं कर सकते, वहां से नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो रूसी दबाव बहुत शदीद है, उनका पास पड़ोस है, वो जाहिर है ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में हैं, वो इकट्ठे रहे हैं, वहाँ से नहीं हो सकता। खास यूक्रेन की जंग हो रही है, उसकी वजह से भी रूसी बहुत सेंसिटिव हैं। बहर हिंद से हो सकता है, उनके बहरी जहाज जो हैं वो चलते फिरते शहर ही हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से हो सकता है। लेकिन ये तो जाहिर है कि अगर वहाँ से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल हुई हैं। अब एक सवाल रह जाता है जी, क्या उन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली? पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स एनालिसिस कर रहे हैं, उन्हें डर भी लग रहा है। सबकी एक राय है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं है, न यहाँ पर अमेरिकी कमांडोज हैं। फिर भी ड्रोन ने सटीक अटैक कैसे किया? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है। एक ही नाम पाकिस्तान से सामने आ रहा है और वो नाम है जनरल बाजवा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिकन सेंटकॉम चीफ से आई थिंक एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। आप क्या समझते हैं वो कन्वर्सेशन किस चीज के ऊपर हुई होगी? वो वैसे ही काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से थी, या जो रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मन को फोन किया था, जो कि अमेरिकन आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको फोन किया था ताकि जो IMF के रिलेटेड मामलात हैं बोर्ड लेवल मीटिंग को एक्सपेडाइट किया जा सके। आप वो जो सेंटकॉम चीफ एंड जब बाजवा साहब की जो फोन कॉल है उसे किस तरह रीड करते हैं आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? देखिए, ये जितनी कॉल्स हुई हैं और ये जिस अरसे में हुई हैं, वेंडी शर्मन के साथ जो कॉल हुई, जो सेंटकॉम चीफ के साथ कॉल हुई और जो इंटरेक्शंस हुए हैं, और उससे पहले DC में एक विजिट भी हुआ था, ये हो नहीं सकता कि इन सारी कॉल्स में ये इशू आया ना हो। ये हो नहीं सकता। इट इज काउंटर इंट्यूटिव टू बिलीव कि इन कॉल्स में ये इशू आया ना हो, लाजमी आया होगा। बाजवा ने जवाहिरी की मौत का इंतजाम किया, क्या पाकिस्तान को इनाम मिलेगा? इंटरनेशनल एजेंसी IMF से पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का लोन मिलना है। ओके करने के बाद भी IMF ने पाकिस्तान को लोन रिलीज नहीं किया। अगर IMF से लोन मिले तो पाकिस्तान की कंगाली वाली मुश्किलें कम हो जाएंगी। पर बाजवा के एक फैसले ने पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ा दिया है। अलकायदा आतंकी बदला लेंगे, ये सोच सोचकर इस्लामाबाद खौफ में है। टेरर अटैक अमेरिका पर भी हो सकता है, पर आतंकियों के लिए सबसे करीबी टारगेट होगा पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान से ड्रोन उड़ा
जिसने अब्दुल जवारी को कत्ल किया कि अलकायदा का लीडर, मतलब उसामा बिन लादेन के लेवल का लीडर जो है वो मारा जाता है। लेकिन ये सवाल नहीं उठा कि अफगानिस्तान में तो अब अमरीकी फौजी रहे नहीं, अमरीकी फौजी वहां से निकल चुके हैं, तो फिर ये ऐमन अल जवारी अफगानिस्तान में कैसे ढूंढा, कैसे मिला और कैसे मारा गया। अब आप सोच रहे होंगे जनाब कि ड्रोन अटैक हुआ और ड्रोन के जरिए मार दिया, लेकिन ये ड्रोन उड़ा कहां से, ये ड्रोन किस सरजमीन से उड़ के, ड्रोन ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से उड़ा हो। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करके बड़ी गलती की, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस्लामाबाद से काबुल तक तरह तरह की खबरें चल रही हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक तालिबान, हक्कानी ग्रुप, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे डील हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाहिरी को काबुल तक पहुंचाया ताकि उसे मारा जा सके। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, उनकी माने तो पाकिस्तान और तालिबान के एक ग्रुप ने मिलकर जवाहिरी को जहन्नुम भेजने का इंतजाम कर दिया। इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, मगर जो स्पेकुलेशन हो रही है, जो लोग तज्जिए कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा टारगेट था। उसामा बिन लादेन के बाद ये नंबर 2 टारगेट था। जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो अब मेरे ख्याल अंदर से खुश होगी, या शायद उन्होंने भी छोटी मोटी कोऑपरेशन कर दी हो चुप करके बिहाइंड द सीन्स, ताकि उनका भी तो इश्यू है ना, पैसे चाहिए उनको और रिकग्निशन चाहिए। तो मैं समझता हूँ बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ होता है। कि जनाब ऐमन अल जवाहिरी अपने खानदान समेत काबुल के सेफ हाउस में मौजूद था। उसके मारे जाने के बाद हक्कानी नेटवर्क ने उसके खानदान के अफराद को मकान से निकाल लिया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? ये जो बात है ना, इससे ये पता चलता है कि जो हक्कानी नेटवर्क है, यानी तालिबान को ये मालूम था, अफगानिस्तान की अथॉरिटीज को ये मालूम था कि ये हमला होने वाला है और ये उनके साथ वो शामिल हैं इसके अंदर। तालिबान और पाकिस्तान दोनों को अमेरिका से पैसे चाहिए। डॉलर के लालच में ये पूरा गेम खेला गया। शहबाज सरकार को अमेरिका से वफादारी का इनाम मिलने की उम्मीद है। अब पाकिस्तान को IMF से लोन मिल सकता है। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिले बिना ये लोन रिलीज नहीं होगा। इस्लामाबाद को FATF की ग्रे लिस्ट से छुटकारा मिलने की भी उम्मीद है। आतंकियों का साथ देने वाले पाकिस्तान पर बैन लगा था। अब एक आतंकी का नाम पता बताकर बाजवा ने बैन हटवाने की तैयारी की है। पाकिस्तान, जिसकी सबसे लंबी सरहद मिलती है अफगानिस्तान से, जिसकी एक तारीख भी है कि अब पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते थे, अमरीकी ड्रोन, अमरीकी जहाज उड़ते थे, अफगानिस्तान में बमबारी करते थे। क्या पाकिस्तान की हुदूद का इस्तेमाल किया गया ऐमन अल जवारी को मारने के लिए, अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करवाने के लिए? जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान का भला किया या बुरा, इस पर बहस जारी है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का दावा है कि जनरल बाजवा ने यह सब खुद के लिए किया। पिछले 6 सालों में बाजवा को अमेरिका से एक बार भी इनविटेशन नहीं मिला है और अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तानी फौज सर के बल खड़ी हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने, एसोसिएटेड प्रेस ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है। उस रिपोर्टिंग के मुताबिक इन्होंने इंटेल या लीड पकड़ी है उस वक्त जब जवाहिरी की फैमिली जो है वो मूव की है या रेलोकेट की है काबुल में। उनकी बीवी और बच्चे थे, वो थे 2019 में तकरीबन पाकिस्तान की कस्टडी में, वो वजीरिस्तान ऑपरेशन में पकड़े गए थे। और नवाए अफगान याद एक उनका उर्दू लैंग्वेज मैगजीन है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को या सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेटन भी किया था कि ये जवाहिरी साहब की अहलिया और बच्चे जो है इनको पकड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका के कहने पे और अमेरिकी गुलामी ये वो। पाकिस्तान की बाहें मरोड़कर अमेरिका ने आतंकी का एड्रेस निकलवा लिया। इस्लामाबाद से आई ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि जनरल बाजवा ही अमेरिका का खबरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।